हेड ओवर हील्स के एपिसोड 11 की शुरुआत होती है सोंगा की स्पिरिट मदर की डेथ से। बॉन्गसू समझ जाता है कि उसने क्या किया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसका सिर्फ एक ही गोल था, जिंदा रहना। इस गिल्ट के बाद योंगहवा अपनी जान लेने की कोशिश करती है जब वो बॉन्गसू के पीछे भागती है, जो वहां से भाग गया होता है, लेकिन सोंगा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उनकी स्पिरिट मदर ने योंगहवा को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, इसलिए अब वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। फिर वो लोग योंगहवा को रोक बांध देते हैं ताकि वो बॉन्गसू का पीछा ना करे। सीन शिफ्ट होता है। ग्योनवू जैसा दिख रहा बॉन्गसू सोंगा के साथ एक डेट पर होता है। डेट के दौरान वो कहता है कि अब उसे बॉन्गसू की प्रेजेंस फील नहीं होती। दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं और उस मोमेंट में सोंगा उसे किस करती है। फिर वो हल्की सी नमक उस पर छिड़कती है और छुपके से आंसू बहाती है। बाद में ग्योनवू उठता है और देखता है कि सोंगा वापस चली गई है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कहीं और योंगहवा बताती है कि बॉन्गसू अब एक इविल डेटी बन चुका है क्योंकि उसने अपना 100वां विक्टिम ले लिया है और वो था उनकी स्पिरिट मदर। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन सोंगा का कोई पता नहीं चलता। ग्योनवू खुद को आर्चरी में बिजी रखता है, कई मेडल्स जीतता है लेकिन थक जाता है। फिर भी सोंगा नहीं लौटती। जब ग्योनवू की पुरानी फ्रेंड जिसने उसकी लाइफ में दुख लाया था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो उससे मिलने जाता है। वही लड़की थी जिसने आग लगाई थी, लेकिन वही ग्योनवू की पहली दोस्त भी थी। इसी वजह से वो उसे कभी छोड़ नहीं पाया। अब वो वापस आर्चरी करने के लिए तैयार है। दोनों अच्छे टर्म्स पे अलविदा कहते हैं। ग्रेजुएशन डे आता है। सोंगा ने प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी के लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आती। जीहो और ग्योनवू उसके बिना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करते हैं। सोंगा के डिसअपीयरेंस के बारे में जानने के लिए ग्योनवू उसके घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है योंगहवा से। वो कहती है कि सोंगा जिंदा है, अगर वो मर गई होती तो वो दोनों के सपनों में सफेद ड्रेस पहने हुए आती और गुड बाय कहती, क्योंकि वो यूनिफाइंग स्पेल से बंधे हुए हैं। फिर योंगहवा ग्योनवू को एक रास्ता देती है उसे ढूंढने का। ग्योनवू सोंगा के फैमिली फ्रेंड एक एमुलेट मेकर के पास जाता है और उससे कुछ एमुलेट्स लेता है। फिर वो फेसलेस भूतों को पकड़ने लगता है ताकि उनमें से एक को अपना सर्वेंट बना सके और सोंगा को ढूंढ सके, लेकिन उसे पता नहीं होता कि योंगहवा उसे मैनिपुलेट कर रही है। उसका प्लान है कि सोंगा को मार देना, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ उसकी मौत ही उसके अंदर की इविल डेटी को खत्म कर सकती है। आखिरकार एक फेसलेस भूत ग्योनवू को सोंगा तक ले जाता है। योंगहवा जो उसे छुप के देख रही थी वो भी उस जगह पहुंच जाती है, एक पहाड़ी जहाँ सोंगा 100 स्पिरिट्स को शांत कर रही होती है। ग्योनवू उसे योंगहवा से बचाता है और भगा ले जाता है। कुछ साल गुजर जाते हैं। ग्योनवू एक स्टार आर्चर बन जाता है, लेकिन वो और जीहो दोनों सोंगा को बहुत मिस करते हैं। जीहो ग्योनवू के साथ उसकी ग्रैंड मदर के घर में रहने लगता है। वहीं पर ग्योनवू को पता चलता है कि सोंगा की स्पिरिट आंट की डेथ हो गई है और उसने उस एमुलेट को वापस भेज दिया है जो उसने ग्योनवू के लिए बनाया था, एक ह्यूमन एमुलेट। बाद में ग्योनवू योंगहवा को बताता है कि उसने एक बात छुपा रखी थी। उसे अक्सर एक सपना आता है जिसमें वो हाई स्कूल क्लास को देखता है, लेकिन सब कुछ अजीब लगता है, जैसे ये सपना उसका नहीं सोंगा का हो, लेकिन वो उसमें सोंगा को कभी नहीं ढूंढ पाता। जब वो उठता है तो रिवील होता है कि वो सपना एक्चुअली सोंगा का ही था, लेकिन ग्योनवू उसमें एंटर कर पा रहा है। सोंगा एक अलमारी के अंदर बॉन्गसू के साथ छुपी होती है, उसे दिखना नहीं चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे तकलीफ हो। ग्योनवू को फिर याद आता है एक ड्राइंग जो उसने उस ओल्ड क्लासरूम में देखी थी। वही ड्राइंग रिसेंबल करती है उस जगह से जहाँ एमुलेट मेकर रहता है, जो सोंगा का फैमिली फ्रेंड है। बाद में बॉन्गसू जो अब सोंगा के बॉडी में है जाके एमुलेट मेकर से मिलता है। ग्योनवू भी वहां पहुंचता है उससे अपने सपनों के बारे में बात करने, लेकिन वहां उसे मिलती है सोंगा। वो उसे किस करती है सिर्फ ये रिवील करने के लिए कि वो एक्चुअली बॉन्गसू था। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।